रिकॉर्डिंग कर। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। सायंकालीन सभा में अपनी चर्चा अधोलोक के बारे में चल रही है और अधोलोक के अंतर्गत भवनवासी देवों की चर्चा अभी अपन कर रहे हैं। इसमें भवनवासी देवों के भवन, भवनवासी देवों की ऊंचाई, उनका रंग, उनका आहार, उनका श्वास, उनके भेद प्रभेद, इन सब की चर्चा अभी तक हमने की। कल हम यहाँ आके रुके थे कि भवनवासी देवों के भवनों के 3 भेद होते हैं। उन 3 भेदों में से कल हमने भवनों की चर्चा की थी और भवनपुर की चर्चा करते करते रुके हुए थे। आज हम इसके आगे चर्चा करते हुए इन भवनवासी देवों के जो अनिक मतलब सेना है, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। यह विषय प्रारंभ करने से पहले यदि किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कोई शंका? जो अभी तक विषय अपना चला है उसके बारे में किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ लीजिए। है? मेरी आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है तो शंका किसी को नहीं हो तो अपन आगे बढ़े। है किसी को कोई शंका? क्योंकि लास्ट टाइम पे अपने पास प्रश्नोत्तरी के लिए समय नहीं होता और वो अधूरा ही प्रकरण रह जाता है, इसलिए मैंने यहां आपको पूछा। आज बहुत बढ़िया विषय चलने वाला है। विषय मतलब क्या कि वो भवनवासी देवों की विस्तार से और आज आकृतियों को लेते हुए चर्चा अपन करने वाले। तो अभी किसी को कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं विषय प्रारंभ करता हूं। वैसे आपके विषय में किसी को कोई शंका नहीं लग रही है। चलिए तो ठीक है, अपन विषय प्रारंभ करते हैं। कल अपन जहां आके रुके हुए थे उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये प्रकरण ये अपना प्रकरण 2 दिन में हमेशा अंत में लेता हूं और अधूरा प्रकरण रह जाता है। आज इसको पहले लेंगे और फिर बाकी की चर्चा करेंगे। देखिए, भवनवासी देवों की चर्चा अपन ने की थी। भवनवासी देवों की चर्चा करते हुए यह देखा था कि भवनवासी जो देव है वह 3 प्रकार के आवासों में रहते हैं। इसमें एक भवन, दूसरा भवनपुर और तीसरा आवास। शुरुआत में मैंने बताया था, इसमें भवनों की चर्चा अपन ने कल की। आज अपने यहाँ पे भवनपुर और आवास की चर्चा करने वाले। भवनों की चर्चा की, उसमें आपने देखा कि मध्यलोक के नीचे चित्रा पृथ्वी के बाद और एक पृथ्वी, उस पृथ्वी के नीचे भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। एक राजू बाय एक राजू ऐसा जो चौकोर है, इस चौकोर में भवनवासी देवों के संख्यात योजन विस्तार वाले या असंख्यात योजन विस्तार वाले चौकोर भवन होते हैं। ध्यान रखना, भवनवासी देवों के भवनों की चर्चा कर रहे हैं,
भवनपुर की नहीं, भवनों में चौकोर ही उनके आवास होते हैं। मतलब जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होती है। तो संख्यात योजन विस्तार लंबाई है तो उतनी ही चौड़ाई रहेगी। ऐसे जो संख्यात या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं उनको हमने भवन कहा था। और एक राजू बाय एक राजू में पट्टल की तरह ये भवन वासियों के भवन होते हैं और हर भवन में एक अकृत्रिम जिनालय होता है। अब ऐसे एक पटल में जितने भवन होते हैं उसमें से उत्तर की तरफ जो भवन होते हैं उसके इंद्र को उत्तरेंद्र कहते हैं और दक्षिण की तरफ जो भवन होते हैं उसके इंद्र को दक्षिणेंद्र कहते हैं। ऐसे भवनों में उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र की व्यवस्था होती। ठीक है, अब ये प्रकरण तो हमने कल देखा था, सबको याद आ रहा है ना। फिर इन भवनों की भी चर्चा की थी। और यह भवन कितने हैं, तो एक पटल में जितने समा सकते हैं उतने। हो सकता है दूसरे पटल में व्यंतर जाति के देवों के भवन होंगे या दूसरे पटल में भवनवासियों के ही भवन होंगे, इसका उल्लेख नहीं आता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि खर भाग में पहली दो पृथ्वियां छोड़कर नीचे भवनवासियों के भवन पाए जाते हैं और पंख भाग में असुर कुमार जाति के देवों के भवन पाए जाते। ठीक है, इस प्रकार से भवनों की चर्चा हुई। अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं यह भवनपुर की चर्चा। भवनपुर मैंने बताया था, भवनपुर जो समुद्र है, क्षेत्र है, इनके ऊपर मतलब द्वीप है, समुद्र है, इनके ऊपर भवनवासी देवों के भवनपुर पाए जाते हैं। यहां पर अपन देख रहे हैं ये लवण समुद्र की चर्चा कर रहे हैं। लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा, यहां से लेके इस कोने तक 2 लाख योजन चौड़ा, ऐसा यह लवण समुद्र है। इसको मैंने कल बताया था, 2 मिनट में बता के आगे इसका विस्तार देखेंगे। इसका जल जैसे सेंटर में जाते हैं वैसे ऊपर उठता जाता है और फिर इस वेदी तक घटता जाता है। तो ऐसे लवण समुद्र का जल बीच में 10,000 योजन समतल रहता है और यहां से नीचे इस तरफ घटता जाएगा और यहां से नीचे इस तरफ घटता जाएगा। तो ये बीच में जो होता है वह समतल होता है और समतल का अंतर होता है 10,000 योजन। इस 10,000 योजन पे भवनवासी देवों के भवनपुर पाए जाते हैं। उसके बाद यहां से नीचे घटता घटता जम्बू द्वीप की तटवेदी या लवण समुद्र की अंतरंग तटवेदी इस तरफ पहुंचते हैं। तो यहां पर भवनवासी देवों के ऐसे भवनपुर पाए जाते हैं। इसकी चर्चा अभी करेंगे, पहले इसका स्थान बढ़िया समझ लो आप। और ऐसे ही जो बहिरंग वेदी है, जहां पे धातकी खंड द्वीप प्रारंभ होता है, उसको कहते हैं बहिरंग वेदी। तो ये बहिरंग वेदी जो है, इस तरफ भी भवनवासी देवों के भवनपुर पाए जाते हैं। और इस लवण समुद्र पे होने वाले जितने भी भवनपुर हैं वे सब गोल आकार के हैं। भवनों की चर्चा बिल्कुल चौकोर होती है और भवनपुर गोल पाए जाते हैं लवण समुद्र के ऊपर के तो कम से कम। इसमें
इन भवनपुर में सेंटर में एक भवनवासी देवों का अकृत्रिम जिनालय होता है। ठीक है, इस भवन अकृत्रिम जिनालय के बाजू में तालाब होते हैं। अब ऐसी की ऐसी ही रचना है, ऐसी बात नहीं। उल्लेख त्रिलोक सार में और उससे अधिक तिलोय पन्नति में यह आया हुआ है कि अकृत्रिम जिनालय के बाजू में तालाब होते हैं, उसके बाद उनके भवन होते हैं, और भवन मतलब उनके रहने के घर, और बाद में वन भी होता है। ऐसे बहुत ही सुंदर अप्रतिम अप्रतिम ऐसे भवनपुर होते हैं, और इन भवनपुर में भवनवासी देव रहते हैं। ठीक है, तो ये अकृत्रिम जिनालय हुआ। इसके चार दिशा में चार तालाब दिखाई दे रहे हैं। चार ही होते हैं ऐसी बात नहीं, ये तो अपने अपनी कल्पना की अपेक्षा निकाला है। हाँ, लेकिन अकृत्रिम जिनालय के बाजू में तालाब जरूर होते हैं। उसके बाद इन भवनवासियों के भवन होते हैं, और ये भवन इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब ऐसे ही होंगे ऐसी बात नहीं, इस प्रकार के पाए जाते हैं। और वो ये अकृत्रिम जिनालय इन भवनों से घिरा हुआ है, ऐसा उल्लेख आता है। अब कैसे घिरा हुआ है वो अपनी कल्पना चला के यहां पर मैंने बनाया इस प्रकार के। और ये जो भवनपुर है ना, ये भवनपुर अकृत्रिम है, अनादि से है, और अनंत काल तक रहने वाले। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसका मैंने उल्लेख दिया था कि लवण समुद्र के ऊपर 7-7.5 कोस। एक उल्लेख यह भी आता है तिलोय पन्नति में कि 7.5 योजन इस समतल जल के ऊपर 7.5 योजन जाने के बाद यह भवनपुर पाया जाता है, और इन भवनपुर में भवनवासी देव रहते हैं। अब आपका प्रश्न यही उत्पन्न होगा कि भवनवासी देव भवन में रहते हैं कि इस भवनपुर में रहते हैं। देखिए, कुछ देव यहां पर रहते हैं, कुछ देव वहां पे रहते हैं, लेकिन उत्पत्ति स्थान तो वहीं पे है। यहाँ पे उत्पत्ति स्थान नहीं पाया जाता, यहाँ पे सिर्फ रहने की व्यवस्था है। जैसे अपन अपने गांव में रहते हैं और अन्य कहीं हमने अपने बंगले लिए हुए हो तो वहां पे छुट्टियों में जाके रह लेते हैं, लेकिन जन्म तो एक ही जगह होता है। इसी प्रकार से भवनवासी देवों के जन्म सब उस रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर होते हैं, लेकिन वो भवनवासी देव यहाँ पर आके रह सकते हैं और वो यहाँ पे उनकी व्यवस्था होती है। ठीक है, ऐसे यह भवनपुर लवण समुद्र के ऊपर पाए जाते हैं। अब ये जो पाए जाने वाले भवनपुर है, यहाँ पे आपको एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे पूरे राउंड में घिरे हुए यह भवनपुर पाए जाते हैं। ये जो आपको जम्बूद्वीप का भाग दिखाई दे रहा है ना, इधर चारों ओर घिरे हुए भवनपुर पाए जाते हैं, लेकिन वो भी 7.5 योजन जल से ऊंचे। उसके बाद यह बाह्य तटवेदी के पास भी भवनवासी देवों के भवनपुर पाए जाते हैं, और वे भवनपुर पूरे इस तटवेदी को घेरे हुए हैं। मैंने बीच में निकाला है, ऐसे यहां पर भी आप समझ लेना। बीच की तटवेदी के पास 42,000 भवनपुर है। बीच में लवण समुद्र के बीचों बीच 28,000 भवनपुर पाए जाते हैं, और लवण समुद्र की बाह्य तटवेदी के पास 72,000
भवनपुर पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह भवनपुर, यह मैंने आपको इस लवण समुद्र के ऊपर दिखाया। ऐसे ही जम्बू द्वीप के ऊपर भी होते हैं, धातकी खंड द्वीप के ऊपर भी होते हैं, और उस भवनपुर में भवनवासी देव रहते हैं, निवास करते हैं। यह हुआ भवनवासी देवों का रहने के स्थान का दूसरा भेद। अब बचा तीसरा भेद। तीसरा भेद कौन सा है? आवास। जैसे वृक्ष है, मात्र छोटा तालाब है, इस प्रकार के स्थानों के ऊपर भवनवासी देवों के आवास होते हैं। वहां पर भी भवनवासी देव रह सकते हैं। इस प्रकार से यह भवनवासी देवों के रहने के स्थान विशेष 3 पाए जाते हैं: भवन, भवनपुर और आवास। इसमें भवनवासी देवों के कुल भेदों की चर्चा करें तो सबसे पहला भेद है असुर कुमार। इस असुर कुमार जाति के देवों के मात्र भवन इतना ही पाया जाता है। मतलब असुर कुमार जाति के देव अपने रत्न प्रभा पृथ्वी में पंक भाग में वहां पर अपने भवनों में ही पाए जाते हैं। उनके भवनपुर भी नहीं होते और आवास भी नहीं होते, लेकिन उनको छोड़कर बाकी के जो 9 प्रकार के भेद हैं, इन भेदों में जो देव होते हैं उन देवों के भवन भी पाए जाते हैं, भवनपुर भी पाए जाते हैं और आवास भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से भवनवासी देवों के रहने के स्थान विशेष 3 प्रकार के होते हैं और उनमें रहने वाले देवों का प्रकार भी मैंने अभी आपको बताया। ऐसे इन भवनवासी देवों के आवासों की चर्चा हमने अभी की। अब थोड़ी चर्चा करते हैं, वह अनेक देवों के बारे में करते हैं। अनेक देव मतलब समझते हैं ना, क्या है अनेक? देखो, हमने पहले कुल भेद समझने से पहले देवों के 10 प्रकार देखे थे। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक। ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों के भी भेद होते हैं। तो उसमें हमने देखा था असुर कुमार जाति के देव हैं, नाग कुमार जाति के देव हैं। इन देवों के भी 10 प्रकार पाए जाते हैं। इसमें मैंने आपको उनके परिवारों की चर्चा करते समय समझाया था। असुर कुमार जाति के देव हैं, 1 इंद्र होता है, 2 इंद्र होते हैं, 2 प्रतींद्र होते हैं, 33 त्रायस्त्रिंश होते हैं। सामानिक की चर्चा अभी मैं यहां पर करने वाला हूं, इसलिए रुका हूं। 4 प्रकार के लोकपाल होते हैं और अनेक मतलब जो सेना होती है उनकी चर्चा अभी अपन यहां पर करने जा रहे हैं। अब ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं कि भवनवासी देवों को सेना की क्या जरूरत है। अब ये सेना देखोगे ना तो आपको वो बाहुबली की सेना याद आ जाएगी। बाहुबली पिक्चर सबने देखा होगा। उसमें बाहुबली और उसका भाई लड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी जो सेना दिखाई ना, ऐसी वो तो बहुत छोटी सेना थी। यहाँ पे अभी सेना की चर्चा कर रहे हैं, उससे कई गुना अधिक इनकी सेना होती। बात ऐसी है, इन सेना को कुछ काम नहीं पड़ता, लेकिन है तो जरूर। इस प्रकार की ये सेना है, उनको कहते हैं अनेक। ठीक है, अब देखिए, अनेक मतलब भवनवासी देवों की सेना। सिर्फ भवनवासी देवों की सेना नहीं, ये अनेक मतलब सेना होती है। जिसकी चर्चा करे उसकी वो सेना।
पहले भवनवासी की चर्चा कर रहे तो भवनवासी के अनिक मतलब सेना। जब व्यंतरों की चर्चा करेंगे तो वहां पे जो अनिक होंगे उनकी वह सेना होगी। सबकी सेना अलग अलग होती है। ऐसे ये भवनवासी सेना अनिक सेना कहला, अनिक मतलब सेना कहला। यह सेना के 7 भेद पाए जाते हैं। 7 भेद कैसे, देखिए उसकी चर्चा अभी अपन यहां पर कर रहे हैं। जो सेना होती है उस सेना के 7 भेद है, मूल 7 भेद है। उन 7 भेदों के नाम भैंस, घोड़ा, रथ, हाथी, पायदे, गंधर्व और नर्तकी, ये उनके नाम हैं। ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, ये 7 प्रकार की सेना के ये नाम हैं। क्या क्या नाम, भैंस। अब ये नाम सुनते ही मैंने परसों भी कहा था आपको तिर्यंच गति के जीवों की याद आती होगी। ये तिर्यंच गति के जीव और ये नाम, इनका नाम सामान्य है। ये कोई भैंसे उसकी सेना नहीं है, भैंसे लड़ने के लिए जाती है ऐसी बात नहीं। उस सेना का नाम भैंस है। जैसे अपने बच्चों का नाम हम महावीर रखते हैं, बाहुबली रखते हैं, लेकिन बच्चे का नाम महावीर रखने से वो महावीर भगवान नहीं बन जाता। बाहुबली रखने से वो कोई बाहुबली भगवान नहीं बनता। नाम सामान्य है। इसी प्रकार से तिर्यंच गति के जीव का भैंस नाम होना और भवनवासी देवों की सेना का भैंस नाम होना, ये नाम सामान्य है। इस भैंस रूपी सेना सेना का नाम है। जैसे अपने यहां मिलिट्री में 3 प्रकार की सेना होती है, नौदल, वायुदल और भूदल। तो नौदल जो समुद्र के ऊपर विहार करते हुए देश का संरक्षण करती, उसके बाद भूदल जमीन के ऊपर देश की रक्षा करने वाले, और वायुदल आकाश के द्वारा होने वाले आक्रमण से देश को बचाने वाले। ठीक है, इसी प्रकार से ये भवनवासी देवों में 7 प्रकार की सेना होती। इसमें पहली सेना का नाम है भैंस, दूसरी सेना का नाम है घोड़ा, तीसरी सेना का नाम है रथ, चौथी सेना का नाम है हाथी, पांचवी सेना का नाम है पायदे। पयादे कहो पायदे कहो एक ही बात। छठी सेना का नाम है गंधर्व और 7वीं सेना का नाम है नर्तकी। ठीक है, इस प्रकार से 7 सेनाएं पाई जाती। जैसे 7 सेना है, इन 7 सेनाओं के भी 7 कक्ष होते हैं। 7 कक्ष मतलब क्या, समझ लो। ये पहली सेना का पहला नाम भैंस। इस भैंस सेना के 7 भेद पाए जाते। 7 भेद मतलब 7 कक्षाएं पाई जाती। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं। ऐसे ये कुल मिला के 7 कक्षाएं पाई जाती। इन 7 कक्षाओं में इन भैंस नाम के सेना के अनेक देव पाए जाते हैं। ठीक है ना, सेना है तो सेना में जीव तो होंगे ही, जीवों को छोड़ के तो कोई सेना नहीं होती। तो जो देव अनेक नाम के हैं वे इस सेना में पाए जाते हैं। इनकी संख्या इस सेना में अलग अलग है। पहले ये समझ में आया ना कि ये 7 भेद ऊपर के हो गए मूल भेद।
इनके 7 कक्ष पाए जाते हैं और हर कक्ष में होने वाले सेनानी इनकी संख्या अलग अलग है। वे कैसी है ये आपको मैं समझाने जा रहा। देखिए, ये पहली सेना का पहला कक्ष, जैसे होता है ना, लड़ने के लिए सेना चली जाए तो उनके अलग अलग बटालियन होते हैं। बटालियन नाम तो आपने सुना होगा कि वर्तमान में जो अपनी भारत की सेना है उनके ग्रुप होते हैं, उनको कहते हैं बटालियन। तो एक बटालियन, दूसरी, तीसरी, अब एक बटालियन आगे जाती है तो दूसरी उसके पीछे खड़ी रहती है, तीसरी उसके पीछे खड़ी रहती है, इस प्रकार से। तो ये पहली बटालियन समझना। इसमें भवनवासी देवों के पहला भेद कौन सा? असुर कुमार। असुर कुमार देवों के 2 इंद्र, चमरेंद्र और वैरोचन, नाम दिखाई दे रहा है ना, चमरेंद्र और वैरोचन। ये चमरेंद्र जो देव होते हैं, इंद्र है, इसकी जो पहली बटालियन है, वैरोचन की अलग होती है, चमरेंद्र की अलग होती है। अपन अभी पहले चमरेंद्र की चर्चा कर रहे। तो चमरेंद्र की जो बटालियन है, पहली कक्षा है, अब बटालियन प्रयोग नहीं करूंगा, कक्षा शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि आपको भी इन शास्त्रों के नाम याद होने चाहिए। तो ये पहली कक्षा में चमरेंद्र इंद्र हुआ, इसकी जो अनेक सेना है, इसमें पहली महिष सेना है। इस महिष सेना का पहला कक्ष, इस कक्ष में 64,000 सेनानी होते हैं, अनेक देव पाए जाते हैं। ये 64 कहां से निकला? तो सामानिक देवों की संख्या, चमरेंद्र के परिवार में सामानिक देवों की संख्या 64,000 है। वो जो संख्या है वो चमरेंद्र के अनेक सेना का जो पहला कक्ष है, इस पहले कक्ष में उतने ही सेनानी या उतने ही देव पाए जाते। आ रहा है ना? मैं जो थोड़ा लंबा प्रकरण है, लेकिन समझ लेना कि चमरेंद्र की अनेक सेना का पहला ग्रुप भैंस, उस भैंस की पहली कक्षा, उसमें 64,000 देव, अनेक नाम के देव होते। ठीक है। अब वैरोचन जो देव है, उसका पहला नाम अलग है, नाव। यह उसका पहले क्या कहते हैं, भेद का नाम है। जो भैंस है, यह नाम तो चमरेंद्र की सेना का पहला नाम है। वैरोचन का नाव मतलब नाव जो पानी में चलती है, वो इसके पहला नाम वैरोचन की सेना है, उसका पहला नाम है। खैर ठीक है, इनकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। पहले आपको यह प्रकार समझाऊं कि क्या प्रकार। तो चमरेंद्र के पहली कक्षा में 64 देव होते हैं, और इसका नियम ऐसा है कि पहली कक्षा के बाद जब दूसरी कक्षा की ओर बढ़ते हैं तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में दुगने सेनानी होते हैं, दुगने देव हो जाते हैं। जैसे पहले में 64,000 सेना थी, अब दूसरे कक्षा में चमरेंद्र के 1,28,000 सेनानी होते, देव होते हैं, अनेक देव होते हैं। तीसरी कक्षा में जाए तो उससे दुगने, इसके पहले मतलब दूसरी कक्षा से दुगने सेनानी होते हैं। तो तीसरी कक्षा में चमरेंद्र मतलब चमर इंद्र, इसके जो अनेक देव हैं वे 2,56,000 होते हैं। आ गया समझ में?
उसके आगे की कक्षा में इससे दुगने 5,12,000 इतने सेनानी हुए। उसके अगले कक्षा में 1,000 नहीं, एकक दशक शतक हजार 10,000 10,24,000 इतने सेनानी होते हैं। उसके आगे की कक्षा में उससे दुगने 20,48,000 और उसके आगे की कक्षा में 40,96,000। आ गया समझ में? तो जो चमरेंद्र है उसकी जो सेना है उसका पहला भेद महिष। इस महिष भेद के जो 7 कक्षाएं पाई जाती है, पहली कक्षा में 64, दूसरी कक्षा में 128, तीसरी कक्षा में 256 नहीं सॉरी, पहले में 64,000, तो दूसरे में 1,28,000, तीसरे में 2,56,000। आ रहा है समझ में? ऐसे ये दुगने दुगने होते जाते। तो इस प्रकार से यहां से लेके यहां तक 7वीं कक्षा तक संख्या दुगनी दुगनी होती जाती। इसके लिए एक बहुत बढ़िया कहानी आपको बताता हूं 2 मिनट में, तो आपको वो इसका प्रमाण समझ में आएगा। बीरबल और बादशाह ये दोनों चेस खेलने बैठ गए। राजा ने कहा यदि मैं जीत गया तो बीरबल तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, और राजा चुप हो गया। बीरबल ने कहा कि महाराज यदि मैं जीत गया तो उसने बोला तुमको जो मांगना है सो मांगो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आप जीत गए तो आप जो बोलोगे वो काम मैं करूंगा, और मैं जीत गया तो आपको इतना ही करना है। क्या? कि ये जो चेस का पट है ना, इसके पट में चौकोन चौकोन आपने देखा होगा, चौकोन होते हैं। पहले पट के पहले चौकोन में एक गेहूं का दाना, दूसरे चौकोन में उससे दुगने, तीसरे चौकोन में उससे दुगने, ऐसे एक पट में जितने चौकोन हैं बस मुझे उतने ही दाने आप गेहूं के देना। राजा तो बड़ा खुश हो गया, बस इतना ही चाहिए? बोला हाँ बस इतना ही चाहिए। और नसीब की बात बीरबल जीत गया। जब बीरबल जीत गया तो राजा ने अपने कक्ष क्या उसके जो आज्ञाधारी होंगे उनको बुलाया और बोला ये बीरबल ने इतना कहा है तो इतने गेहूं के दाने इसको दे देना, खत्म हो गई बात। अब वो जो बाकी के उसके सेवक थे वो जोड़ने में ही लग गए, जोड़ते 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 थक गए, और अंत में उनको पता चला। वो दौड़ते दौड़ते राजा के पास आए और अकबर को बोले बादशाह आपने देने को तो कहा लेकिन इतना गेहूं हमारे पूरे राज्य में नहीं है। वो तो हंसने लग गया। जब उसको कैलकुलेशन दिखाया तब पता चला अरे ये तो बीरबल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गेहूं मांगे हैं। वही सिस्टम यहां पर भी है। देखिए पहली कक्षा में 64,000, उससे दुगने दूसरी कक्षा में तो 1,28,000, उससे दुगने तीसरी कक्षा में 2,56,000, उससे दुगने चौथी कक्षा में 5,12,000, उससे दुगने आगे की कक्षा में 10,24,000, उससे दुगने अगली कक्षा में 20,48,000। कक्षा कितनी है? मात्र 7 कक्षाएं हैं, लेकिन दुगने 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 होते गए तो 7वीं कक्षा तक 40,96,000 इतने सेनानी इस मात्र एक कक्षा में हैं। इनका जोड़ भी लेंगे लेकिन अपन कल लेंगे, ये आज नहीं हो पाएगा। इसका हिसाब जोड़ते जोड़ते आप भी थक जाओगे। आपको होमवर्क देता हूं, इसको जोड़ लेना कल, ठीक है?
ये अपन ने पहले भेद के बारे में देखा था। कौन सा? भैंस नाम के भेद के बारे में देखा। चर्चा किसकी चल रही है? चमरेंद्र। चमरेंद्र के जो अनिक देव की सेना है उसमें पहला भेद भैंस, और उनकी चर्चा अभी अपन ने की। अब दूसरा भेद देखते हैं, घोड़ा। ये दूसरा भेद हुआ। दूसरे भेद में चमरेंद्र का अनिक सेना की दूसरा भेद, उसमें भी 64,000 ये पहली कक्षा में होंगे। दूसरी कक्षा में उससे दुगने 1,28,000। अभी जो अपन ने देखा ना वैसा ही। तीसरी कक्षा में उससे दुगने, चौथी कक्षा में उससे दुगने, पांचवी कक्षा में उससे दुगने, छठी कक्षा में उससे दुगने, और सातवीं कक्षा में 40,96,000 इतने सेनानी होते हैं। अब आप जोड़ लो, इतना ही सामान्य कह रहा हूं। सातवीं कक्षा के दो भेदों को ही जोड़ लोगे तो 80 लाख और 96 के दुगने कर दो। इतने तो सेनानी मात्र 2 कक्षा में हो गए। अभी तो अपने को इन 7 कक्षाओं को जोड़ना। ऐसे ही तीसरा भेद ले लो। तीसरे भेद में रथ नाम का भेद है। इसमें भी चमरेंद्र के 64,000, इससे दुगने दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे। अब चौथा भेद लो, हाथी। इसमें भी सेम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। पयादे लो, उसमें भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। उसके बाद गंधर्व लो, उसमें भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और सातवां भेद लो, नर्तकी। उसमें भी 64,000 पहली कक्षा में और 40,96,000 अंतिम कक्षा में। इस प्रकार से पहली कक्षा से लेके सातवीं कक्षा तक वह जो सेना है उनकी संख्या दुगनी दुगनी होती जाती। इस प्रकार से भवनवासी देवों के जो चमरेंद्र है, पहला इंद्र, उस इंद्र के इस अनेक सेना की यह व्यवस्था है। अब यह समझ में आया तो कल अपन इन 2 इंद्रों को छोड़कर 18 इंद्रों की चर्चा 5 मिनट में कर लेंगे। यदि ये समझ में आया तो, और ये समझ में नहीं आया तो आप अनेक सेना को जोड़ नहीं सकते। आया समझ में? वैसे आया तो होगा, बहुत आसान है। 7 भेद, हर भेद की 7 कक्षा। पहली कक्षा में जितने सेनानी या देव होंगे उससे दुगने दूसरे, दूसरे से दुगने तीसरे। ये समझना, पहले से दुगने तिगने मत करना। पहली कक्षा से दुगने दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा से दुगने तीसरी कक्षा में, और तीसरी कक्षा से दुगने चौथी कक्षा में। आ गया समझ में? ऐसे आगे बढ़ाते जाओ। अब आप कैलकुलेशन कर लेना आज का होमवर्क कि भवनवासी देवों का जो पहला इंद्र है चमरेंद्र, उसकी सेना में कितने सेनानी पाए जाएंगे। मैं कल आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। इसका गणित भी त्रिलोक सार और तिलोय परिणति में दिया है, लेकिन उस गणित को समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। मैं आसान पद्धति से आपको ये बात बता रहा हूं। इस प्रकार से यह जो हमने अनिक सेना देखी है, इस अनिक सेना में इस प्रकार के 7 भेद करके सेनानियों की चर्चा आती है। जैसे चमरेंद्र की चर्चा की कल, वैसे वैरोचन, नाग कुमार के इंद्र और बाकी के इंद्रों की भी चर्चा करेंगे। बहुत आसान है और आसानी से समझ में आएगी। इस प्रकार से यह भवनवासी देवों के अनिक सेना की चर्चा आती है। आ गया समझ में? अब थोड़ी आज इसकी भी चर्चा करेंगे।
वैसे अपने पास अभी एक 3 से 5 मिनट है, तो इसकी चर्चा थोड़ी कर देते हैं। बहुत ये जो मैं बोल रहा था, ये बहुत बढ़िया विषय है और आपको समझने लायक है। भवनवासी देवों के भवनों की चर्चा अपन ने वहां पर की थी। यहां पर आज अपन एक भवन की चर्चा कर रहे हैं। एक भवन की लंबाई संख्यात योजन विस्तार इतनी होती, इसकी चौड़ाई संख्यात योजन इतनी होती। दूसरा भवन लेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन उसकी लंबाई असंख्यात योजन विस्तार और चौड़ाई असंख्यात योजन विस्तार। जिस भवन की लंबाई संख्यात योजन है, उसकी चौड़ाई भी संख्यात योजन होगी। जिसकी लंबाई असंख्यात योजन विस्तार की है, उसकी चौड़ाई भी असंख्यात योजन विस्तार की होगी। ऐसे संख्यात योजन विस्तार और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवन होते हैं। इन भवनों की ऊंचाई दिखाई दे रहा है, ये भवन हुआ, इस भवन की ये बाउंड्री है, इसकी ऊंचाई 300 क्या 300 योजन इतनी है। क्योंकि मैंने ये इसलिए रुका था, 2 दिन पहले मैंने आपको 1000 योजन पृथ्वी के अंदर भवनवासियों के भवन किस प्रकार से हो सकते हैं, वह चित्र दिखाया था, इसलिए मैं यहां पर रुका था। तो इसकी ऊंचाई 300 योजन इतने ऊंचे ये भवन होते हैं। लंबाई में संख्यात योजन विस्तार वाले, चौड़ाई में संख्यात योजन विस्तार वाले और ऊंचाई में 300 योजन विस्तार वाले हो। इन भवनों के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते, एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से 4 मुख्य दरवाजे होते हैं। इस भवन में ये जो आपको चौकोन चौकोन दिखाई दे रहा है ना, ये अलग अलग आकार के भवनवासी देवों के प्रासाद मतलब घर पाए जाते हैं। ये हो गया भवन। अब समझना, भवन पूर्व भी आज हमने देखा, ये भवन भी अभी देख रहे हैं। इस भवनों में भवनवासी देवों के प्रासाद होते हैं। वे प्रासाद कैसे होंगे, उनकी चर्चा अभी अपन कल करने वाले। आज इतना ही देखते हैं। इन भवनों में प्रासाद होते हैं, इन प्रासादों में भवनवासी देव रहते हैं। संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्या में संख्यात भवनवासी होते और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात भवनवासी देव रहते हैं। इस प्रकार से ये भवन का स्वरूप है। अब इसकी पूरी डिटेल में चर्चा अपन कल करने वाले हैं। आज अपना समय हो चुका है, प्रवचन का समय हुआ, अभी अपन यही रुकते हैं। इस प्रकार से ये भवन होता है। अब ये प्रासाद कैसे होंगे, इसमें एक कूट होता है, वह कूट कैसा होगा, उसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है, वह अकृत्रिम जिनालय कैसा होगा। और इस भवन में मैंने कहा था एक ही अकृत्रिम जिनालय होते हैं। इसलिए भवन की चर्चा आपने देखी थी, 7,72,00,000 उतने ही अकृत्रिम जिनालय होते हैं। तो एक भवन में एक अकृत्रिम जिनालय होता, वह कैसा होगा। हाँ, उसमें एक बात मैंने बीच में बताई थी, उसमें अकृत्रिम प्रतिमाएं कितनी होती, उसका रेफरेंस भी लग गया, तर्क के द्वारा उसको निकाल सकते हैं। उसकी चर्चा भी अपन कल करने वाले हैं। आज अपन यहीं पे रुकते हैं।
ऐसे आज हमने भवन वासियों के भवन पूर्व आवास भवन और उनकी अनेक मतलब सेना की चर्चा आज की। कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। आज यही रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अब यहाँ पे हमारे भाई साहब अरुण जी का लब्धियों के ऊपर प्रवचन चलने वाला है, उसका आप लाभ अवश्य ले सकते हैं। अपनी कक्षा यहीं पे रुकती है। जय जिनेंद्र भाई साहब। अरुण जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी भाई साहब।